नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरसीए में चल रहा सियासी घमासान अब और गहराता जा रहा है। एडहॉक कमेटी में चल रहे विवाद के बीच अब जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी ने एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जोधपुर की निवर्तमान क्रिकेट एसोसिएशन ने सहकारिता विभाग को विस्तृत पत्र भेजकर कुमावत पर वित्तीय अनियमितताओं, फर्जीवाड़े और गलत जानकारी देकर पद पर बने रहने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ उन्हें पद से हटाने की मांग भी की है। वहीं कुमावत ने कहा, मुझ पर दबाव बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। मैं किसी के दबाव में आकर गलत काम नहीं करूंगा। मुझ पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खीमसर ने कहा कि कन्वीनर दीनदयाल कुमावत के खिलाफ शिकायत पत्र मिला है। मामले की जांच सहकारिता विभाग से कराने का आग्रह किया है। कोटा में प्राइवेट स्कूल की वैन टायर फटने के कारण बोलेरो से टकराकर पलट गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा बच्चे गंभीर घायल हैं। हादसा जिले के इटावा में गेता रोड पर हुआ। सभी घायलों को उप जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से 4 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया। इटावा डीएसपी शुभम जोशी ने बताया, वैन गुमानपुरा के स्कूल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस की थी। गेता रोड पर टायर फटने से वो बोलेरो से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन पलट गए। हॉस्पिटल में घायल 4th क्लास के स्टूडेंट पारुल और 10वीं में पढ़ने वाली तनु नागर की मौत हो गई। वही 4 बच्चों को कोटा रेफर किया है। डीएसपी शिवम जोशी ने कहा कि वैन मालिक और स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी। हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 के बारे में सरकार के निर्णय नहीं कर पाने को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने घोटालों के कारण परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर संकट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह परीक्षा की विश्वसनीयता को डगमगाने नहीं दे और उन पर विश्वास बहाल करने के लिए उचित कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे भर्ती परीक्षा में शामिल युवा असमंजस में हैं और सरकार जातीय लॉबी समूहों के वोटों के राजनीतिक दबाव के कारण निर्णय नहीं कर पा रही। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक विभाग ऐसे भर्ती में आयु सीमा में छूट के बारे में विचार करने को बाध्य है। ऐसे में उप समिति की सिफारिश के आधार पर 8 सप्ताह में पुनर्विचार कर निर्णय लिया जाए। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने सूरजमल मीणा व अन्य की एसआई भर्ती 2021 में पात्र अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु सीमा में छूट संबंधी 29 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। सीकर जिले में एक बीमा कंपनी व वाहन कंपनियों के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से क्लेम उठाने का बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई जयपुर व बीमा कंपनी की विजिलेंस टीम की संयुक्त जांच में यह फर्जीवाड़ा खुला है। जांच में वर्ष 2019 से 2022 तक 87 वाहनों का गलत तरीके से लगभग 2 से 2.5 करोड़ का दुर्घटना क्लेम उठाने का मामला पकड़ में आया। खास बात यह है कि मिलीभगत के खेल में ऐसे वाहनों का भी बीमा उठा लिया जो एक्सीडेंट में कई महीनों पहले ही पूरी तरह खत्म हो गई। दरअसल सितंबर महीने में सीबीआई जयपुर व बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने यहां संयुक्त औचक निरीक्षण किया। इसमें कुछ केस सामने आए जिनमें क्लेम का पैसा वाहन मालिकों के बजाय दूसरे लोगों के खातों में जमा हुआ। इसकी जांच की तो फर्जी तरीके से क्लेम उठाने का पूरा मामला सामने आ गया। सीबीआई टीम वाहन मालिकों, वाहन कंपनियों व खाताधारकों से पूछताछ कर रही है। जालोर की नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र ले जाकर 4 दिन तक दरिंदगी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने 30 जनवरी 2025 को झाप थाने में रिपोर्ट दी कि 28 जनवरी 2025 की शाम को नाबालिग घर से बाहर खेत में गई थी, लेकिन वापस घर नहीं आई। पुलिस जांच में पता चला कि जालोर के बागोड़ा थाना निवासी 22 वर्षीय मुकेश कुमार लड़की को भगाकर महाराष्ट्र ले गया। वहां एक बंद कमरे में 4 दिन नाबालिग के साथ दरिंदगी की। 5 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के लोणी शहर के शांतिनगर कॉलोनी के एक बंद कमरे में पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मेडिकल जांच में आरोपी के द्वारा जुर्म स्वीकार होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ क्षेत्र से ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें विदेश में रह रहे युवक से शादी का झांसा देकर युवती से 8,37,400 रुपये ठग लिए गए। आरोपियों ने महंगे गिफ्ट भेजने की बात कहकर क्लियरेंस के नाम पर युवती से यह रकम उठाई। शिकायत के अनुसार ऑनलाइन शादी का रिश्ता तय करने के नाम पर ठगों ने युवती को झांसे में लिया।
ठगों ने खुद को पंजाब के जलंधर का मूल निवासी और यूके लंदन का कारोबारी बताते हुए युवती को अपने जाल में फंसा लिया और लंदन से महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देकर अलग अलग बहाने से रकम वसूल की। गांव कबूलपुर निवासी युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। सफारी ट्रैक पर फिसलन और जल भराव के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने टाइगर और लायन सफारी को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। वन विभाग ने यह फैसला टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों से भरी बस के कीचड़ में फंस जाने के बाद लिया है। यहां एक टाइगर बस के पास आकर बैठ गया था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया है। वन विभाग के उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह ने बताया कि जयपुर में फिलहाल बारिश का दौर जारी है। इस दौरान सफारी ट्रैक की स्थिति काफी फिसलन भरी हो गई है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए टाइगर और लायन सफारी को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय किया है। ट्रैक की मरम्मत और समतलीकरण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। फिर से स्थिति सामान्य होने के बाद ही सफारी दोबारा शुरू होगी। हरियाणा की सोनीपत कोर्ट ने 9 साल पुराने विकास उर्फ दूधिया हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मार्च 2016 में सोनीपत कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान कुख्यात विकास उर्फ दूधिया की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि यह हत्या विकास के गैंग और संदीप बड़सवानी गैंग के बीच पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस ने 2 हमलावरों बरौना निवासी रुपेंद्र उर्फ नन्ना और दिल्ली के मुंगेशपुर निवासी गौरव उर्फ मीता को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए थे। जांच के दौरान रुपेंद्र उर्फ नन्ना, गौरव उर्फ मीता, रवि खेवरा, अजय बरौना, यशवीर दिल्ली, सुमित और राहुल जाजी को हत्या का आरोपी बनाया गया था। पंजाब के अमृतसर में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने छेहरटा इलाके में एक दलाल ललित अरोड़ा निवासी छेहरटा अमृतसर को थाना छेहरटा के एसएचओ की ओर से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार एक स्थानीय निवासी ने शिकायत दी कि थाना छेहरटा के एसएचओ और उनकी टीम ने उस पर और उसके चचेरे भाई पर नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया था। पुलिस ने उनकी एक कार भी जब्त कर ली थी, जिसमें कथित तौर पर नशीला पदार्थ बरामद किया गया था। बाद में शिकायतकर्ता से एसएचओ के परिचित ललित अरोड़ा ने संपर्क किया और आरोपों को नकारात्मक रिपोर्ट में बदलने के बदले 25 लाख रुपए मांगे और 5 लाख रुपए में समझौता हुआ। ब्यूरो की शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में अरोड़ा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पोखरण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 8 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 9 अप्रैल 2017 को पुलिस थाना नोक की ओर से बेठे का गांव फांटा की तरफ नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान बेठे का गांव की तरफ से एक बाइक आ रही थी, जिसके पीछे एक कट्टा बंधा हुआ था, जिसे रुकने का इशारा किया पर उसने रोकी नहीं। पुलिस टीम ने पीछा कर बाइक रुकवाई। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम जोधपुर बाप थाना क्षेत्र के मांडली निवासी लक्ष्मण राम राय का बताया। कट्टे में 6 किलो अवैध डोडा पोस्त भरा हुआ था, जिस पर आरोपी लक्ष्मण राम को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। राज्य पक्ष की ओर से 31 दस्तावेज व 12 गवाह प्रस्तुत किए गए।